वक्त है आने का? 12 घंटे अगर काम ना करूं तो तुम लोग का जहन्नुम कौन भरेगा? मैं तुझे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तुझे तलाक देता हूँ। सर मुझे काम चाहिए। आप मैरिड हैं? जी मुझे तलाक हो गई है। मदद अपनों से नहीं मांगी जाती, अपनों से सिर्फ अपना हक मांगा जाता है। बोलो क्या बात है? गुड्डू से तेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अरे चंदा, एक ही तो मामू है तेरा। कदर बेचारा परेशान है पैसे की तरफ से। बेटी का मामला है, अगर इंतजाम हो जाए तो बड़ी मुश्किल हल हो जाए उसकी। अच्छा कोशिश करूंगी कि फैक्ट्री की तरफ से कुछ एडवांस मिल जाए। अब तुम क्या सर हाथों में दिए बैठे हो? जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। आए। अरे तू कैसी माँ है? तेरी बेटी को तलाक हुई है और तू? तलाक हुई है, कोई फांसी नहीं हो गई। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा मुझे। वो घर बसाने वाला था। मैंने तो शादी के वक्त कह दिया था कि कमबख्त लंगूर की शक्ल, न शक्ल का अच्छा न किरदार का अच्छा। अरे छोड़िए सर, मैंने बहुत भाई बनाए हैं, मगर मेरा तजुर्बा ये कहता है कि भाई सिर्फ खून का रिश्ता होता है। मुकदमा ना करूं मैं तो जल्लादों के हाथ पलने दूं क्या अपने बच्चे को? जल्लादों के हाथ तेरी जैसी औरत के हाथों से बहुत अच्छे हैं। ये क्या है? आलू मटर और क्या है? अम्मा तो हर टाइम आलू पका लेती है। अच्छा तो तू ले आया कर ना मुर्ग मुर्गन है। आजकल तो आलू भी सोने के तोल मिलता है। तूने क्या बात करनी थी? आज मैं यूसुफ के घर गई थी। तू फिर चली गई वहाँ? अरे पहले मेरी बात तो तू सुन ले। वो जो है ना यूसुफ, उसका जो बहनोई है, उसकी बहन अभी तक उसका ब्याह नहीं हुआ है। तो इसमें कौन सी खास बात है? कौन करेगा तिल के लड्डू से ब्याह? तू करेगा और कौन? देखो अम्मा, मैं फिर कह रहा हूँ, दोबारा इस मामले में बात न करिए मुझसे। देख जरा चैन से, तू मेरी बात तो सुन। 5,000 रुपए की तनख्वाह दिला रहा है दुबई में और 20,000 नकद हाथ में दे रहा है। जो है ना यूसुफ का बहनोई, वो दुबई में नौकरी दिला रहा। और क्या, और खाना और रहना सब फ्री होगा उसी के जिम्मे। तो क्या उसकी बहन भी जाएगी दुबई? नहीं, वो नहीं जाएगी। उसने तो सिर्फ तेरे बारे में मेरे से पूछा है। पर एक बात है, एक शर्त लगा रहा है कि तुझे नजमा को पहले तलाक देनी है। पर अम्मा तो... अरे तेरे मुकद्दर खुल जाएंगे, इस जुग्गी के दलदर दूर हो जाएंगे। और फिर नजमा का मामला है ना, तो कोई बात नहीं, मैं तय कर लूंगी। नहीं अम्मा, ये मुश्किल है। मोहल्ले के सारे लोग तुझे हट हराम कहते, ताने देते हैं कि औरत की कमाई खा रहा है। अम्मा बहुत सी औरतें कमाती हैं। है तो कमाती हैं, लेकिन उनके मर्द भी तो कमाते हैं। क्या मतलब क्या है तेरा? देख बहुत हो चुकी बदनामी, अलग कर दे इसको, बस बहुत हो गया। गुड्डू उसके बगैर नहीं रह सकता। तू गुड्डू की काहे को फिक्र करता है? गुड्डू पहले उसके पास कौन सा रहता है? रात को सोता ही है ना, सारा दिन तो मैं संभालती हूँ। और देख, मैं नहीं चाहती कि गुड्डू की परवरिश ऐसी औरत करे। आज रशीदा आई थी, वो बता रही थी कि उसको नजमा तारिक रोड पर मिली थी। भक्ति है वो आएगी ना तो तू खुद पूछ लेना। ये वक्त है आने का? गुड्डू कहाँ है? बड़ी फिक्र है तुझे गुड्डू की, है ना? 12 घंटे के बाद घर में घुसी और आते गुड्डू। 12 घंटे अगर काम ना करूं तो तुम लोग का जहन्नुम कौन भरेगा?
देख लिया तूने? मैं कहती हूँ तू खुद बात कर ले, नहीं तो फिर मैं। अम्मा, ये फटा हुआ दूध तो गुड्डू को पिला रही थी। दूध खराब हो गया होगा बोतल, मैंने तो ठीक डाला था। गुड्डू के मुंह से निकाल के लाई हूँ मैं ये बोतल। तुम लोग को छोटे से बच्चे पर भी तरस नहीं आता। अम्मा को कोई एक काम नहीं होता, घर के सैकड़ों काम और भी होते हैं। तो तू कर लिया करना काम, अपनी रोटी तो हलाल कर। क्या मतलब है तेरा? अब मुझसे झाड़ू पोछा करवाना शुरू कर दे। घर में बैठे हुए मर्द यही काम करते अच्छे लगते हैं। घर से बाहर जाकर तू क्या करती है, कौन सी मेहनत करती है, मालूम है मुझे सब। मालूम है तुझे? फिर भी मेरी रोटी खा रहा है। बड़ा बेगैरत है तू। नजमा जुबान संभाल ले, बता रहा हूं, वरना क्या करेगा तू? तलाक दे दूंगा तुझे। वो तू नहीं कर सकता। तेरा और तेरी अम्मा का पेट कौन भरेगा? तू क्या समझती है तेरी कमाई पे जिंदा है हम लोग? गुड्डू के लिए एक पाव दूध तक के तो पैसे होते नहीं तेरे पास। नजमा, मैं तुझे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ तुझे, तलाक देता हूँ तुझे। अरे अरे, अंदर कहाँ जा रही है? अंदर किधर जा रही है? गुड्डू को ले ले। गुड्डू अब तेरे साथ नहीं जाएगा, चल बाहर चल। गुड्डू से तेरा कोई ताल्लुक नहीं है, चल निकल यहाँ से, चल। जाओ बेटा, मुंह हाथ धो ले, मैंने तेरा बिस्तर साफ कर दिया है। जा, और बावर्ची खाने में सब्जी रोटी रखी है, खाना खा लेना। हाँ, जा उठ जा। अब तुम क्या सर हाथों में दिए बैठे हो? जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। आए। अरे तू कैसी माँ है? तेरी बेटी को तलाक हुई है और तू? तलाक हुई है, कोई फांसी नहीं हो गई। वो तो तुम्हारा भांजा ही निभाने वाला कभी का नहीं था, वो घर बसाने वाला था। मैंने तो शादी के वक्त कह दिया था कि कमबख्त लंगूर की शक्ल, न शक्ल का अच्छा न किरदार का अच्छा। अरे वो रिश्ता लेकर आया था या मैं भी मांगने गया था उसके पास? इसका बूत तो तेरी सब परी परी सवार था। ले डूबा तेरी फिल्मों का शौक इसे। 1000 दफा तुझे समझाता था कि छिटाक भर की छोकरी है, ना कर हार श्रृंगार, मगर तू मानने वाली कहां थी? देख ले अब उसका नतीजा, मिल गया है तमगाए से। सजा दे इसके माथे पर। क्यों ना करूं सिंगार? तुम्हारी तो 7 पुश्तों तक तुम्हारी जैसी शक्लें पैदा होती। दूर दूर तक है कोई मेरी नजमा की तरह का? मुझे गुड्डू याद आ रहा है माँ। अब जागी है तेरी ममता। उस वक्त तेरी ममता कहां सो गई थी जब तू 24 घंटे नौकरी करती थी और तेरी सास पाल रही थी उसको? तेरे पास फुर्सत ही कहां थी नौकरी से? हाँ, तो ना कमाती तो नजमा भूखी मर जाती। जावेद तो फूटी कौड़ी कमाने के काबिल नहीं था और 10-15 रुपए के पान चबा जाता था दिन भर में, और वो भी मेरी बच्ची ला कर देती थी। नौकरी ना करती तो पूरा कुंबा भूखा मर जाता। तुझे पता है क्या नौकरी करती है ये? क्या नौकरी करती थी? दवाई की कंपनी में काम करती थी। और क्या करती थी? अरे सारे मोहल्ले को पता है, नहीं पता तो तुझे ही नहीं पता। दवाई की कंपनी में 1500 रुपये में काम करती है वो। अरे इसका खर्चा ही कहां पूरा होता है उसमें? 700-700 रुपए के तो जोड़े बनते हैं शरीफजादी के। हैं? अरे तू कहना क्या चाहता है? मेरी बेटी को बस कुछ कहने के काबिल छोड़ा ही कहा है तुम मां बेटियों ने मुझे। नजमा, बेटी सो जा कर, तुम्हें नौकरी पर भी जाना है। क्या? अरे अब उसे इद्दत तो पूरी करने दे, सुबह नौकरी पर भी भेज रही है।
हाय हाय, ये दिन भी देखना था मुझे। सर वो नई कारीगर आई है। खाला से मिलवा दो। वो कहती है आपसे बात करेगी। अच्छा भेजो। चलिए। अंदर आ सकती हूँ? जी आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठिए। शुक्रिया। जी सर मुझे काम चाहिए। जी, पहले आपने कहीं सिलाई की है? फैक्ट्री में तो नहीं की, वैसे घर में करती रहती हूँ। देखिए बीबी, हमें तो सिर्फ एक्सपर्ट कारीगरों की जरूरत है। आपकी तालीम कितनी? मैट्रिक। पर सिलाई में जल्दी सीख लूंगी ना। देखिए बीबी, ये कोई बहुत बड़ा कारखाना तो है नहीं। यहाँ कभी काम होता है, कभी नहीं होता। अरे कोई बात नहीं सर, मुझे कोई पैसों वैसों की जरूरत नहीं है। घर पे पड़े पड़े बोर हो रही थी ना, सोचा आपके यहाँ के काम वाम सीख लूंगी। चले, आप मुझे तनख्वाह भी नहीं दीजिएगा। मेरा मतलब है जब तक काम ना आ जाए मुझे। आप मैरिड हैं? वो जी मुझे तलाक हो गई है। ओह, कहाँ रहती हैं आप? गुलशन इकबाल में। तो आप वक्त पर कैसे पहुंचेंगी? वो तो बहुत दूर है। अरे उसकी आप फिक्र ना करें सर, मैं कभी लेट नहीं होंगी। सच। आपके वालिद क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। ठीक है, आप सुबह से काम पर आ जाइएगा। सुपरवाइजर आपको काम समझा देंगी। अच्छा जी, थैंक यू। ये नहीं जी नजमा, तेरा मामू आया था बेटा। क्यों? सफे की तारीख तय हो गई है, पैसे की बहुत जरूरत है। तो बेटा, मेरे पास तो दमड़ी नहीं है, और तेरा बाप धेला नहीं देगा, धेला। वो 1000 रुपए का इंतजाम हो जाता तो बड़ी आसानी हो जाती। याद नहीं जब सलमा के दाखिले की दफा हमें जरूरत पड़ी थी, कैसे टका से जवाब दिया था मुमानी ने। अरे चंदा, एक ही तो मामू है तेरा। कदर बेचारा परेशान है पैसे की तरफ से। बेटी का मामला है, अगर इंतजाम हो जाए तो बड़ी मुश्किल हल हो जाए उसकी। अच्छा, कोशिश करूंगी कि फैक्ट्री की तरफ से कुछ एडवांस मिल जाए। अम्मा, अब्बा नहीं आए अभी तक? बैठा होगा परचून की दुकान पे। 2 रजिस्टर चाहिए, कल प्रैक्टिकल है, तैयार करने। अरे गरीबी में आटा गीला।
एक तो इनके स्कूल के चोचले खत्म होने पे नहीं आते। 6 महीनों से उनसे गुजारा कर रही हूँ, अब तो इम्तिहान सर पर आ गए। तू मुझसे क्यों नहीं मांग लेती पैसे? ला के देती हूँ मैं। ये ले। इतने सारे पैसे? सफिया की शादी के लिए कपड़े बना लेना। अरे उसके पास बहुत प्रेस कपड़े हैं, क्यों जाया कर रही है पैसे उसका? 10वीं पास कर ले, अब इसे भी करती हूँ इसके घर का। नहीं अम्मा, वो पढ़ लेने दे। को डॉक्टर बनाऊंगी मैं इंशाल्लाह। ये ज़हीन है मेरी बहन, तू मत कुछ बोलना। खरी मैं कहाँ बोलती हूँ, कहाँ बोलने देता है तेरा वो बाप मुझे? चहीती है ये उसकी, मैं तो वो नहीं खोल सकती। है ये इतनी अच्छी? खामोश सी है बेचारी बिल्कुल, घर में उसकी मौजूदगी का एहसास ही नहीं होता। हाँ तो ये कोई अच्छी बात है? घर में लड़की हो और रौनक ना हो, ये भी कोई बात हुई भला? अम्मा उसको अपने हाल पे रहने दे। अम्मा, अब्बा गुड्डू को लेने गया था। हाँ गया तो था, लेकिन जब से आया है कुछ बोलता ही नहीं। लगता है वहाँ झगड़ा हुआ था। किसके साथ मरने गई थी तारिक रोड तू? जिस दिन तुझे तलाक हुई थी। वो मुंशी के बेटे की शादी थी, उसके घर में कोई औरत नहीं है, खरीदारी करनी थी उसने, इसलिए चली गई थी उसकी मदद करने के लिए। तूने सारे कामों का ठेका ले रखा है क्या? थक गया हूं मैं, पूरा जो हो गया हूं। अरे तुझे कम से कम अपनी नहीं तो मेरी ही फिक्र करनी चाहिए थी। इस उम्र में मुझे ये जिल्लत देखनी पड़ रही है। गलियों में गालियां खा रहा है तेरा बाप। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा मुझे। हाँ क्या पकाया है? ऐसे पूछ रही हो जैसे किसी बड़े होटल में आई हो। वाकई खजाना, कितना मजा है ना अगर पूरी तनख्वाह हाथ में लेकर किसी शानदार सी जगह जाएं, कड़कड़ाता हुआ कॉटन का सूट हो, चमचमाती हुई टोयोटा गाड़ी हो, मजा आ जाए, है ना? चुप करके भिंडी की भुजिया खाओ और नलके का पानी पी, और मेरे 18 रुपए उधार के वापस करो। खजाना, इतनी कंजूस हो तुम। तो कर लो नजमा से दोस्ती, वो ही तुम्हारे म्यार पे पूरी उतरेगी। क्यों नहीं, क्या बुराई है उसमें? सुहेल भाई भी बस अजीब है, पता नहीं क्यों रख लिया, उसे काम धाम तो कुछ आता ही नहीं है। अरे अच्छी शक्लों का काम कौन देखता है? खैर अब सुहेल भाई ऐसे भी नहीं है। तुम लोगों ने खा लिया खाना? नहीं खाला, आइए खाइए, बिस्मिल्लाह करें। अभी अभी शुरू किया है हमने। भाई मेरा तो उस नई लड़की ने दिमाग खराब करके रख दिया। 6 सुइयां तोड़ी हैं, जब जाकर एक जेब लगाई है उसने। सुहेल भाई ने तो खिदमत खवातीन के लिए स्कूल खोल रखा है, ऐसी ऐसी कितनी लड़कियां सिलाई सीख सीख कर भाग गईं। आओ नजमा, मेरे पास आओ। नहीं खाला, मैं खाना नहीं खाऊंगी। ना खाओ, खैर से आकर मेरे पास तो बैठो।
लगता है तुमने पहले कभी काम नहीं किया। अरे खाला, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। घर पे पड़ी पड़ी बोर हो जाती थी ना, सोचा यहाँ आके नौकरी कर लूं। हाँ भाई, हम तो भूखे मर रहे हैं। रज़ाना, बुरी बात, ऐसा नहीं करते। नजमा नहीं आई है? अरे छोड़िए खाला, मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानती। सुहेल मियाँ, जी। उसने तो मेरी जान आफत में कर दी। किसने? अरे नजमा ने, और किसने। क्या हुआ? ये देखें, ये कमीज सी है उसने, है ना बटन पट्टी ठीक, और ये देखें ना जेब ठिकाने पर। तो खाला, उसने तो पहले ही कहा था कि उससे काम नहीं आता। बस मैंने समझा था कि पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, जल्दी सीख लेगी। अरे बेटा, तो क्या डॉक्टरी की डिग्री सीख रही है जो 5 बरस लगेंगे? हैं? आज 15 दिन हो गए, मशीन तक तो सीधी उससे चलती नहीं। अब मैं तो थक गई मगज मार मार के। अरे ऐसी लड़कियों को सिखाने का फायदा भी क्या है? इधर काम आया नहीं कि उधर भागी नहीं। खाला, कारीगर तो आते जाते ही रहते हैं। तू कहीं से लगती ही नहीं। खाला, अच्छे खासे खाते पीते घराने की लड़की है वो, वक्त गुजारने की खातिर काम कर रही है। बात सिर्फ इतनी नहीं है। साफ साफ बात करें खाला। वो नईम बता रहा था कि रोज नई गाड़ियों में आती हो जाती है। तो ये भी तो हो सकता है कि उसकी फैमिली का कोई आदमी उसे लाता हो, ले जाता हो। इसमें हैरत की क्या बात? भाई, मेरा काम था आपको आगाह करना, सो मैंने कर दिया। मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपकी फैक्ट्री में और लड़कियां भी काम करती हैं। सिर्फ उन्हीं की वजह से मैंने ये बात बताई आपको। आपने अच्छा क्या करा। और ये क्या नईम उसकी टो में लगा रहता है? जरा नईम को भेजे मेरे पास। जी सर। ये तुम नजमा के बारे में क्या उल्टी सीधी बातें फैला रहे हो भाई? मैंने तो कोई इस बात। देखो, यहाँ पर जितनी भी लड़कियां काम करती हैं ना फैक्ट्री में, उन सब की इज्जत करना हमारा फर्ज है। सर, वो इस काबिल नहीं है। कभी पीली गाड़ी में आती है तो नीली में जाती है, कभी काली में आती है तो हरी में जाती है। और नुक्कड़ पे खड़े लड़के जब बातें करते हैं ना, तो बहुत गुस्सा आता है मुझे। तुम सिर्फ फैक्ट्री के अंदर का ख्याल रखो, बाहर क्या हो रहा है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। सुनो जावेद, सुनो तो। क्या है? ये मैं गुड्डू के लिए खिलौना लाई थी। गुड्डू से तेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक क्यों नहीं है? मेरा बेटा है। बकवास नहीं कर, चली जा यहाँ से। उसे कहा ना। तेरी शादी का क्या हुआ? तुझे पता था? हाँ, इसीलिए जरूरी हो गया था ना मुझे तलाक देना। मैंने मना कर दिया था अम्मा। क्यों? इन बातों का अब क्या फायदा। मैं दे दे गुड्डू को और चली जाए यहाँ से। दे दे, अम्मा आ गई तो फिर और शोर करेगी। चल, अब तू चली जाए यहाँ से। ओ, चल जा, जा। ये तू किससे बात कर रहा था? सरफू की बड़ी बहन थी। हैं? तू कहाँ जा रही है? मैं जरा सब्जी लेने जा रही हूँ। तो घर खाली जाके देख। अच्छा?
हेलो जी, सुहेल बोल रहा हूँ। कौन? कहाँ से बोल रही? हाँ हाँ, नजमा आई है। अच्छा होल्ड करो, बुलवाता हूँ उसे। नईम, नईम। जी सर। नजमा को बुलाओ, उसका फोन है। नजमा बीबी, आपका टेलीफोन। अच्छा। हेलो, कौन? रूही? कहाँ से बोल रही हो तुम? हाँ मैं समझ गई। तुम कुछ बोलना मत। बस मैं आ रही हूँ 15 मिनट में, घबराओ मत। सर मुझे जरा काम से जाना है। क्या हुआ? क्या कह रही थी रूही? कोई ऐसी खास बात नहीं, जरा पुलिस ने पकड़ लिया है। क्या? कहाँ से? हिल पार्क पर गई थी अपने मंगेतर के साथ। फिर क्या, अभी छुड़ा के ले आऊंगी। कैसे? तुम क्या कर लोगी? रूही के माँ बाप बहुत बूढ़े हैं सर, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये नजमा बीबी किधर गई? ये आखिर तुम्हें नजमा की इतनी फिक्र क्यों है भाई? नजमा की फिक्र क्यों ना करो सर, उनका मुझ पर बड़ा एहसान है। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी बच्ची का इलाज करवाया उसने। अस्पताल में जब कुछ दाखिल नहीं करा था तो डॉक्टरों से झगड़ा किया उसने, दवाइयों के पैसे तक दिए। अगर नजमा बीबी उस दिन ना होती तो आज शायद। तुमने ये बातें मुझे तो नहीं बताई, उसे कैसे बता दी? बताया उसे भी नहीं था जी, बस उसे सबका पता होता है। सुहेल मियाँ, किसका फोन था? आखिर ये नजमा इतनी आपाधापी में कहाँ दौड़ ली? नहीं, तुम वो बाहर ओवरलॉकिंग की मशीन रखो, बाहर जाके बहुत जगह घेर रही है वो। वो रूही को थाने से छुड़ाने गई है। नहीं, लड़कियां अल्लाह जाने क्या रंग दिखाएंगी। अरे हुआ क्या, पूरी बात तो बताइए। कितना अर्सा हो गया तुम्हारी मम्मी को? पूरे 3 साल हो गए। शादी क्यों नहीं करता तुमसे? 3 साल तो खासा लंबा अर्सा होता है। मालूम नहीं, मैं जब भी शादी की बात करती है टाल देती है। हम बैठे हैं भाई, आई। अब तुम्हें झाड़ू तो मारना था क्या? तो खैरियत तो है नजमा बीबी? हाँ नहीं, सब खैरियत है। तुम यूँ करो, एक अच्छी सी चाय हमें ऊपर ला। ठीक। अरे सर, आप क्यों इतने फिक्रमंद हैं? आ गई रूही। आपकी कोई जान पहचान है क्या थाने में? अरे छोड़िए सर, आपसे तो मैं सिर्फ एक ही बात कहने आई थी। इस बात का किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, फैक्ट्री में भी नहीं।
हेलो। हाँ मिल गई तस्वीरें। हाँ बस अर्जेंट बनवाना पड़ी। कैसी हैं? जबरदस्त, खुद देख लो। वाकई शी इज वेरी चार्मिंग। अब आई होप कि मॉडलिंग भी ढंग से कर ले। अरे कर लेगी, बहुत बोल्ड लड़की है। आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो आपा। बहुत खुश हूँ। गुड्डू से मिलके आ रही हूँ ना। तुम ना अकेली गई थी? नहीं तो क्या सारी पुलिस को साथ लेके जाती? उन लोगों ने बदतमीजी तो नहीं की? नहीं, मैं अंदर नहीं गई थी, बाहर गली से गुड्डू से मिलके आ गई। नजमा, नजमा, इधर आ। किसने छोड़ा आज तुझे? वो कंपनी के ड्राइवर ने छोड़ा था। कंपनी के? तू गवर्नर लगी है? कंपनी के ड्राइवर ने छोड़ा था तुझे? अरे तुझे इतना एहसास नहीं है? तेरी इन हरकतों की बिना पे तुझे तलाक हुई थी। तुझे एहसास नहीं है? तेरी छोटी बहन इस घर में रहती है, हैं? सलमा पानी लाना जल्दी। क्या हो गया? हो क्या गया है? अरे 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 इसके तो मुंह से खून निकल रहा है। अरे नजमा, जल्दी से लेकर चलो डॉक्टर के पास। चलो जाओ। नहीं, हट नीचे। इसके साथ नहीं जाऊंगा। तू चलती है तो चल। आजा सलमा। सलमा जरा इधर आओ। मेरे पैसे टैक्सी में लेके जाना। रहीम साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा यहाँ आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं खड़े कर इससे बातें करोगी क्या? अंदर आने को नहीं कहोगी? नहीं, ये बात तो नहीं है। ये जगह आपके लिए मुनासिब नहीं है। घर पे कोई नहीं है क्या? नहीं, अब्बा की तबीयत ठीक नहीं थी, अम्मा उसको अस्पताल लेके गई है। ओह, जब भी परेशान लग रही हो तुम, हैं? रोती रही हो क्या? नहीं, आप आइए, अंदर आइए। नजमा, मैं सोच कर आया था कि मैं तुम्हारे अब्बा से आज बात करके रहूं, इसलिए मिठाई और फल वगैरह लाया था। इसमें अम्मा के लिए रेशमी जोड़ा भी है। अब्बा से बात करनी थी? हाँ। क्या बात करनी थी? मैं कुछ समझी नहीं। तुम सब अच्छी तरह समझती हो नजमा। देखिए, मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि ये मुमकिन नहीं है। आखिर तुम चाहती क्या हो? हाँ? हम एक दूसरे को तकरीबन 1.5 साल से जानते हैं और अब एक दूसरे को समझने भी लगे। और क्या मैंने हर दुख में तुम्हारा साथ नहीं दिया? देखिए, मैं मानती हूँ कि आपने मेरी बहुत मदद की है, हर जगह मेरा साथ दिया है, मगर आप मुझे समझ नहीं पाए रहीम साहब। मैं अब किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। हर मर्द जावेद की तरह तो नहीं होता। मर्द सिर्फ मर्द होता है रहीम साहब। खैर छोड़िए, आप बीवी बच्चों वाले हैं, मैं उन पर ये जुल्म नहीं कर सकती। मुझे मालूम है कि मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, लेकिन अल्लाह का दिया बहुत कुछ है मेरे पास। और अब तो मैंने 3 बसें भी ले ली हैं, मैं सबको खुश रख सकता हूँ।
और तुम्हारे लिए तो मैं अलग घर लेने को तैयार हूँ भाई। देखिए, जब तक गुड्डू नहीं मिल जाता मैं कोई फैसला नहीं कर सकती। तुम जावेद का तन्हा मुकाबला नहीं कर सकती, समझी? अरे मैं अदालत तक जाऊंगा उसके लिए, अपना अपना बेटा समझ के पालूंगा उसको। अच्छा, आप मुझे कुछ वक्त दीजिए, लेकिन जब तक मैं ना कहूं अब्बा से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। चाय पियेंगे आप? नहीं, चाय रहने दो, चाय कल किसी अच्छी जगह पियेंगे। हाँ, तुम ये चीजें अम्मा को दे देना। और एक मिनट, ये पैसे रख लो, काम आएंगे। हाँ? पैसों की जरूरत नहीं है। अब्बा बीमार है, दवा दारू के लिए काम आएंगे, रख लो। अच्छा, फिर मैं चलता हूँ। हाँ, कल शाम को। रात में। सर, आपने मुझे बुलाया था? जी, बैठिए। सारी लड़कियां मुझे भाई कहती हैं, आप सर क्यों कहती हैं? अरे छोड़िए सर, मैंने बहुत भाई बनाए हैं, मगर मेरा तजर्बा यही कहता है कि भाई सिर्फ खून का रिश्ता होता है। मुझे आज आपसे कुछ जरूरी बातें करना है नजमा। कुछ जाती बातें। आप भी पूछ लीजिए जाती बातें सर, सभी पूछते हैं। ऐसी बात नहीं है नजमा, अगर आप बताना ना चाहें तो बेशक ना बताएं। सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ये साहब जो आपको रोज छोड़ने आते हैं या ले जाने आते हैं, ये आपके क्या लगते हैं? अरे हमारे रिश्तेदार हैं, करीब में उनका दफ्तर है, इसलिए मुझे छोड़ जाते हैं। आपके बच्चे हैं नजमा? जी, मेरा एक बेटा है, अपने बाप के साथ रहता है। नजमा, आप इस फैक्ट्री से मुश्किल से शायद 150 रुपया हफ्ता कमाती। जहां तक मुझे पता है आपने तकरीबन हर लड़की को उधार दे रखा है। ये इतने पैसे आपके पास? देखिए सर, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पैसों की मुझे जरूरत नहीं है। बैंक में पड़ा पड़ा पैसा क्या करता है, इन लड़कियों के काम आ जाता है, मुझे खुशी होती है। देखिए, यहाँ जितनी भी लड़कियां काम करती हैं, इनके वालिदैन मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, और आपके बारे में जब कोई उल्टी सीधी बात हो या तो इनके वालिदैन फिर आकर मुझसे। मैं समझ गई सर, कल से मैं काम पर नहीं आऊंगी। आप गलत समझी नजमा। देखिए, आप फैक्ट्री के बाहर क्या करती हैं मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि फैक्ट्री तक आपका कोई रिश्तेदार आपको पिक करने या ड्रॉप करने ना आए तो बेहतर है। अच्छा सर, अब मुझे जाना है, जरा जल्दी है। वो वकील से बात की थी ना मैंने गुड्डू के बारे में। गुड्डू? गुड्डू कौन? मेरा बेटा। ओह, तो फिर क्या कहा वकील ने? क्या कहना था, 4 बजे बुलाया आज। जाइए, जरूर जाइए। जावेद, रुक जाओ, रुक जा, रुक जा तू, वरना अगर तू नहीं रुका ना तो पूरे मोहल्ले को बता दूंगी जो जो कुछ तूने वकील के सामने बैठ के कहा है। आहिस्ता बोल। आहिस्ता क्यों बोलूं? तूने ही तो कसम खाई हुई ना वकील के सामने अपनी मेरी इज्जत उछालने की। अब किस बात का डर लग रहा है तुझे? तो तूने मुकदमा काहे को किया? मुझसे पूछ रहा, मैंने मुकदमा क्यों किया था? 6 महीने हो गए मुझे गुड्डू की शक्ल देखे हुए। हाथ चढ़ गया मेरे बच्चे को, सीढ़ियों से भी नीचे गिर गया। तूने और तेरी माँ ने मुझे इसकी एक झलक तक ना देखने दी।
मुकदमा ना करूं मैं तो जल्लादों के हाथ पलने दूं क्या अपने बच्चे को? जल्लादों के आप तेरी जैसी औरत के हाथों से बहुत अच्छे हैं। तू कौन होता है मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाने वाला? कौन है जिम्मेदार जो मैं आज उसका? हाँ, किसको चाहिए होती थी नई नई कमीजें, नई नई पतलूने हर महीने? कौन मांगता था मुझसे हर 3 महीने के बाद नए जूते? रोज के तो तू मुझसे 20 रुपए ले जाता था अपने सिगरेट और पान के खर्चे के लिए। घर का आटा दाल कौन पूरा करता था तेरा और तेरी माँ के लिए? हाँ, घर का आटा दाल पूरा करने के लिए जो तू सब करती है वो सही था? तब तो तुझे नहीं बोला जब मैं 3 दिन की दुल्हन थी और तूने कह दिया था तू 8वीं पास और मैं 4थी फेल। तब तेरी इज्जत नहीं जागी? तो ये सब जो तू करती थी वो सब सही था, है ना? हाँ, तो उस वक्त तूने मेरा गला क्यों नहीं घोट दिया? तब क्यों तेरे मुंह के ऊपर ताला पड़ा हुआ था? तेरी माँ भी कुछ नहीं बोल सकती थी उस वक्त? जो भी कुछ है, अगर तूने मुकदमा किया तो सारी जिंदगी गुड्डू की शक्ल को तरसेगी और उसकी सूरत नसीब नहीं होने दूंगा तुझे मैं। ऐसी बात नहीं है जावेद, अगर मैं जिद पे आ जाऊँ ना तो उल्टा तू जाएगा जेल और तेरी माँ चक्की पीसेगी। तो लड़ना मुकदमा, यहाँ क्या करने को आई है? वो भी मैं लड़ सकती हूँ, मगर इसका एक और तरीका भी है, बगैर झगड़े के निमट जाएगा मामला। गुड्डू तुझे किसी सूरत नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और अगर ऐसी तरकीब हो जिससे तू भी खुश और मैं भी खुश तो? इस तरह कल मुझे यहीं मिलना, तब बताऊंगी। वालेकुम, अंदर आइए। ओहो, आज बड़े खुशगवार मूड में हो, वाकई अंदर आ जाऊं? तो क्या पहले खुखार मूड में होती थी? हाँ, ये बात नहीं, ऐसी मजाक करो। ये लो, ये मैं तुम्हारी पसंद की चीज लेकर आया हूँ। अरे तुम्हारा घर ढूंढने में पूरे 2 घंटे लग गए। कुरैशी साहब का मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी था आज, वरना तो हम लोग वापस चले जाते। ऐसी क्या बात थी? उनका मैसेज है कि कल तुम सुबह ऑफिस पहुंच जाओ। मगर मैंने तो मना कर दिया था उन लोगों को। जी नहीं, आज तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही पड़ेगा। हमारे क्लाइंट को आपके अलावा कोई और पसंद ही नहीं आता। उनकी 6 प्रोडक्ट्स है कॉस्मेटिक्स की और सभी के लिए तुम्हें पसंद किया है। यू वेरी लकी। कुरैशी साहब तो आई कैद के लिए 15,000 तक देने को तैयार है। बात पैसों की नहीं है। हद करती हो नजमा, इतनी अच्छी ऑफर को तुम मना कर रही हो? आप कहां से कहां पहुंच जाएंगी? हाँ, आप मुझे दीजिए कॉन्ट्रैक्ट, मैं साइन करवाता हूँ। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हम ही साइन करा के ले जाएंगे आज। अच्छा, चलो साइन करो। आप समझ नहीं रहे हैं बात को। अरे साइन करो। मेरे अब्बा मुझे घर से निकाल अरे देंगे। पैसों की जरूरत नहीं है तुम्हें। गला घोंट देंगे मेरा। तुम साइन करो, साइन करो। बैठिए बैठिए। मैं तो समझ रहा था कि आज आपने छुट्टी कर ली। राघव तो छुट्टी का ही था, मगर क्या कर ली तो छुट्टी, आज काम वाम तो वैसे ही नहीं है। सर मुझे आपसे जरा जरूरी काम था। मुझसे? खैरियत? सर वो क्या बात है नजमा, आज आप पहली दफा कंफ्यूज लग रही हैं। सर मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मुझे डर लग रहा है कहीं आप बुरा ना मान जाए। कोई ऐसी बात है क्या जिसका मैं बुरा मानूंगा? सर आप औरों से बहुत मुख्तलिफ हैं। आप कहना क्या चाह रही हैं नजमा? सर मुझे पिछले सालों में इतने तजर्बे हुए हैं कि शायद किसी और लड़की को सदियों लग जाएं, फिर भी ना समझने पाए दुनिया को। सर आपको मालूम है वकील ने क्या कहा गुड्डू के बारे में? क्या कहा? उसने कहा कि जावेद शायद मुझे अदालत में बदकिरदार साबित कर दे। बदकिरदार? क्या मतलब? सर आपको बदकिरदार का मतलब नहीं मालूम? ये वो लफ्ज है सर जो अगर किसी आदमी के नाम के साथ जुड़ जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
मगर अगर किसी औरत के साथ जुड़ जाए तो उसकी जिंदगी मुश्किल हो जाती है। मगर वो ऐसे कैसे कर सकता है? सर मैं 16 साल की थी जब मेरी शादी हो गई थी। जावेद मेरा फुप्पी का लड़का था। शादी से पहले उसने मुझे बहुत ख्वाब दिखाए थे और कुछ ख्वाब मेरी माँ ने मुझे दिखाए थे कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, बहुत खूबसूरत सा एक शहजादा आकर मुझे अपने साथ रानी बना के रखेगा। मगर मेरे शौहर ने तो मुझे शादी के तीसरे दिन से ही पैसे कमाने की मशीन बना कर रख दिया। मैं कम उम्र थी, ना तजुर्बेकार थी। सर, ख्वाब देखने वाली लड़कियां जब 9 जमातें पास कर लेती हैं ना, तो अपने आप को अफलातून समझने लगती हैं। रोती धोती जब मैं काम ढूंढने निकली तो मालूम हुआ कि दुनिया में तो हर आदमी अफलातून है। बस फिर आहिस्ता आहिस्ता एतबार उठता चला गया सब पर से। जब मैं आपके पास आई थी ना सर, तो मैं आपको भी ऐसे ही समझती थी। मगर नजमा, ये सब कुछ आप मुझे क्यों बता रही हैं? ये बातें तो कोई अपने आप से भी नहीं करता। लेकिन फिर सभी तो कहते हैं मेरे मुतालिक ये सारी बातें। खैर सर, वकील से मायूस होकर मैं जावेद से मिलने गई, उससे पूछने कि कसूरवार कौन है। फिर जाहिर बात है सर, उसके नजदीक तो कसूरवार मैं ही हूं। मगर गुड्डू के लिए मुझे ये भी गवारा है। मगर क्यों? क्योंकि शायद बड़ा होकर वही मेरे साथ इंसाफ करे, मेरा सहारा बने, मुझे समझ पाए। नहीं नजमा, अगर वो जावेद के साथ रहा तो वो आपको कभी नहीं समझ पाएगा। बल्कि मुमकिन है वो अपने बाप जैसे ही बने। सर, इसी खौफ से तो मैं उसके पास वापस जाना चाह रही हूँ। आपका मतलब है जावेद से दोबारा? जी सर, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। नहीं नजमा, आप जज्बाती हो रही हैं। ठंडे दिलो दिमाग से सोचिए कि जहन्नुम में ईंधन बनने के लिए खुद को झोंक देना कोई अक्लमंदी तो नहीं है। और फिर क्या जावेद राजी हो जाएगा? वो तो राजी हो गया सर। उसको राजी करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मुश्किल तो अब है। क्या? ओ, आपका मतलब है कि जावेद से निकाह करने के लिए आपको दोबारा कहीं? जी सर, इसी के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रही थी। मुझसे? जी सर, अगर आपको बुरा लगे तो आप कह दीजिएगा। दरअसल सर, बात यह है कि मैं सिर्फ आप ही पर भरोसा कर सकती हूँ। मुझे आपसे हमदर्दी है। आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। शुक्रिया सर, आज भी सच बोलने का। अच्छा सर, अब मुझे इजाजत दीजिए। मैं शायद कल से काम पर ना आ सकूं। वो अगर आपको इसके अलावा कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताइएगा।
मेरा बहुत इंतजार करना पड़ोगा ना? खत्म? काम खत्म? हाँ शुक्र है। सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे आते हैं लोगों में। तो मुझे घर पर भी नहीं घुसने देंगे। नजमा, फिर तुमने क्या सोचा? आपने हमेशा मेरी बहुत मदद की है। इसमें मदद कहाँ से आ गई? तुम कोई अपाहज हो, मफलूज हो, तुम क्या हो? बहरहाल आपने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है। तुम कहीं जा रही हो? क्या मतलब? मतलब जिस तरह के तुम जुमले अदा कर रही हो, ऐसा लग रहा है कि तुम खुदाफिज कहने वाली हो। वो आपसे आखिरी बार एक मदद चाह रही थी। मदद अपनों से नहीं मांगी जाती, अपनों से सिर्फ अपना हक मांगा जाता है। बोलो क्या बात है? वो मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। शुक्र है खुदा का, मुझे यकीन था कि तुम एक दिन जरूर तैयार हो जाओगी। लेकिन अरे लेकिन कुछ नहीं, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। बोलो क्या बात है? वो मैं गुड्डू की वजह से जावेद से शादी करना। क्या तुम मुझे इस्तेमाल करना चाह रही हो? अरे नहीं, वो मैं इस बात पे हरगिज तैयार नहीं हूँ। ये मुमकिन नहीं है। रहीम साहब, मैं किसी और पे भरोसा नहीं कर सकती। मेरी खातिर ठीक है, अगर हमारी किस्मत में यही है तो मुझे मंजूर है। अच्छा, अब चलिए घर चलते हैं, देर हो रही है। क्या हुआ? तबीयत खराब है तुम्हारी? हैं? ये देखो मैंने क्या लेकर आया। काले कोट से नया जोड़ा, 1500 रुपए कह रहा था, 1300 रुपए में लेकर आया। क्या हुआ? आपने मुझसे एक वादा किया था। ऐसा करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिल्म पे चलेंगे और बाहर खाना खाएंगे। जाओ चलो तैयार हो जाओ। आप सुन नहीं रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? आपको आपका वादा याद करा रही हूँ। अगर किसी की जान पे पड़ी हो तो वादा तोड़ा जा सकता है। किसकी जान? मेरी जान। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा रहने का सोच भी नहीं सकता। और मेरी जान की क्या हैसियत है? तुम्हें अपनी हैसियत का अच्छी तरह पता है नजमा। तुम मेरी बीवी हो और इस घर की मालकन। नहीं हूं मैं कुछ आपकी, और ना आप मेरे कुछ हैं। मैं सिर्फ गुड्डू की मां हूं। इतने चीखने चिल्लाने की क्या जरूरत है? ये कोई जज्बाती सीन तो नहीं हो रहा? ये सच है जो आप कबूल नहीं कर रहे हैं।
आप धोखा दे रहे मुझे। धोखा किसको? खुद को भी और मुझको भी। अगर ये धोखा है तो बहुत खूबसूरत धोखा, समझे? ये सिर्फ धोखा है, कोई खूबसूरत नहीं है ये। बंद कर डायलॉग बाजी अपनी। पहन ये कपड़ा, तैयार हो जा। नहीं पहनती मैं ये, नहीं चाहिए मुझे ये सब कुछ। मुझे गुड्डू के पास जाना है। गुड्डू के पास या उसके बाप के पास? गुड्डू के पास। अगर गुड्डू के पास जाना तो कहा ना, मैंने वकील का इंतजाम कर लिया, हो जाएगा ये चंद दिनों में गुड्डू मिल जाएगा तुझे। 15 दिन से यही सुन रही हूं मैं। अभी पूरा करो ये वादा, अभी करो तुम। तुझे वाकई में घर रास नहीं आता नजमा? मुझे घर नहीं, गुड्डू चाहिए। जान अदाब करके रख दिया इस गुड्डू के बच्चे ने, हैं? मेरी जिंदगी अदाब कर दी तूने, अदाब करके रख दी तूने जिंदगी मेरी। तो पीछे क्यों नहीं छुड़ा लेते इस अजाब से तुम? अगर तुमने मुझे इसी वक्त आजाद नहीं किया ना तो मैं भाग जाऊंगी यहाँ से। तेरी जैसी औरत और कर भी क्या सकती है? हाँ? मैं जावेद नहीं हूं, तेरी भूल है कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा, समझी? अगर आइंदा तू ये लफ्ज भी अपनी जबान पे लाई ना तो तेरी चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा मैं, समझी? मुझे कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, मैं तेरे 3 लफ्जों की मोहताज नहीं हूं। मैं जा रही हूं यहां से, सुन लिया तूने? खबरदार, खबरदार, बात सुन और कान खोल के सुन। अगर आइंदा ये तू लफ्ज अपनी जबान पे लाई तो मैं तेरा गला घोट दूंगा, समझी?